नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज मजदूर दिवस है, यानी कि 1 मई। लेकिन 1 मई को आज गौतम अदानी का एक भाषण, वो काफी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 1 घंटे का लंबा भाषण, जिसमें उन्होंने एक नए भारत की परिकल्पना की है, जिसमें कि अपने सारी उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। उन्होंने ये जिक्र किया कि वो आज केदारनाथ मंदिर में गए थे, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। अपने पत्नी की उन्होंने बात किया, उसमें उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानी सुनाई। साथ में उन्होंने एक नए इकोसिस्टम की बात किया, एम्प्लॉयज की, यानी कि जो कर्मचारी हैं। फिर उन्होंने देश के योगदान की बात की। साथ में गिलहरी, रामायण में जो गिलहरी थी, जो कि समुद्र में जो रेत डाल रही थी, उसकी कहानी भी सुनाई उन्होंने। साथ में उन्होंने पार्टनरशिप मॉडल की बात किया। और अपने जो 4 लाख एम्प्लॉयज हैं उनको संबोधित करते हुए ये सारी बातें उन्होंने बता डाली। चाहे वो नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे फिर जो नया उनका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको उन्होंने कहा कि देश को हम एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस भाषण में बहुत सारे राजनीतिक ओवरटोन्स थे। आज एक तरीके से उस भाषण को देखकर ये लगा कि मोदी का युग अब अंत होने वाला है। मोदी के युग का अंत होने वाला है। और उस भाषण में ही अदानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मोदी जी देश के लिए फिट नहीं है, इसलिए अब पूरे देश की बागडोर मुझे संभालनी पड़ेगी। बिना कहे आज उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। क्या मोदी को किनारे लगाने का प्रोग्राम अब अदानी कर रहे हैं? आज इस पर हम चर्चा करेंगे, और इस भाषण को देखकर क्या कुछ महसूस होता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा जी जुड़ रहे हैं। मनीष, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 1 घंटे लंबा ये भाषण अदानी का, क्या आपको ये देखकर लगा कि अब मोदी का जो युग है वो खत्म हो गया? अब अदानी पॉलिटिकल एंट्री ले रहे हैं, यानी कि राजनीति में एंट्री अदानी की हो रही है। क्या आपको भी महसूस हुआ इस भाषण को देखकर? नहीं, अडानी ने एक बात क्लियर कर दिया कि वो खुद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात, बंगाल चुनाव के पहले, मैंने, आप समझिए कि 4 तारीख को रिजल्ट आना है। आप कल्पना करिए इस बात को थोड़ा, कि 4 तारीख को रिजल्ट आना है। अगर 4 तारीख को वास्तव में मोदी जीत रहे होते, बंगाल में भाजपा जीत रही होती, तो ये कल्पना से परे है कि अडानी इसके पहले बयान दे रहे। मतलब उन्होंने मोदी इरा मान लिया कि खत्म हो गया। ये भाषण ही, अब ये इतना लंबा भाषण कभी आपने अडानी का सुना है? मैंने नहीं सुना है। ये आश्चर्यजनक है। और उसमें केवल वो मोदी की तरह ही बात कर रहे हैं, अपने परिवार के, अपने आसपास के, अपने सारी चीजों के। बहुत पॉलिटिकल भाषण है वो कोई उद्योगपति का भाषण नहीं है। वो कोई कारपोरेट इंडस्ट्री के आदमी का भाषण नहीं है। वो पॉलिटिकल भाषण है। तो इसका मतलब उन्होंने बंगाल से मान लिया कि मोदी इरा खत्म। वो क्यों मान लिया? वो इसलिए मान लिया कि इसके बाद मान लीजिए चुनाव कहाँ होना है? उत्तर प्रदेश में होना है। और उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी पहले से वहीं से सबसे बड़ा धक्का लगा था। और उत्तर प्रदेश में 27 में जाना है। तो इसका मतलब ये है कि बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश दोबारा जाएंगे, उसके बाद ये आदमी खत्म। तो वो खुद राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन उन्होंने एक बात एकदम क्लियर कर दिया कि मोदी जाने वाले, मोदी के एरा खत्म। वो खुद फ्रंट पे क्यों आ गए, मतलब। और मैं तो आश्चर्य हो गया नीलू जी, आपने, हम तो देखे ही नहीं थे, आपने भेजा हमको मैसेज वो। मैं सुनते सुनते थक गया उस बात को। मैंने पूरा नहीं सुना। मैं आधा घंटा करीब फिर भी सुना उसको। उसमें एकदम आप समझिए कि एकदम ये पॉलिटिकल भाषण है, एकदम सुपर पॉलिटिकल भाषण है। उसमें कुछ भी देश के उद्योग से, देश के धंधे से, देश की अर्थव्यवस्था से उसका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं था। एकदम पॉलिटिकल भाषण। मतलब अडानी ने एक निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि मोदी इरा खत्म, बंगाल से शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश में खात्मा हो रहा है। और इसलिए वो सामने आ रहे हैं। सामने आने का मतलब ये नहीं वो खुद आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो खुद भी आ सकते हैं और कोई और भी आ सकता है। उसके लिए वो एक तरह से उसने मैसेज इस पूरे भाषण से उन्होंने ये दिया है जी।
लेकिन आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनने की तैयारी हो चुकी है अदानी की? क्या उस दिशा में आज उन्होंने ये सारा एक मैसेज क्या उन्होंने आरएसएस को भी दिया है, पूरे देश को दिया है? आज किस किन किन लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे इस भाषण में, आपको लगा? लोग तो यही सोचेंगे, जो साधारण सोच वाले लोग हैं वो शायद यही सोचेंगे कि भाई आज मजदूर दिवस था, अपने जो 4 लाख एम्प्लॉयज हैं उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। ट्रम्प साहब वहाँ कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे। ट्रम्प वहां पे अमेरिका में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे। वो बेसिकली एक इंडस्ट्री के आदमी थे, एक उद्योगपति थे, रियल एस्टेट के आदमी थे ट्रम्प साहब। तो अभी के दौर में ये असंभव क्या है इसमें? ट्रम्प साहब अपने उद्योग के बल पे, अपने पैसे के बल पे, पहले मान लीजिए किसी को खड़ा किया होगा, लेकिन खुद आ गए सामने, खुद पॉलिटिकल लीडर बन गए। अभी मान लीजिए, हाँ, अडानी एक उद्योगपति है, उन्होंने पहले मोदी के जरिए कोशिश किया, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक यात्रा की। तो मोदी का पॉलिटिकल कैरेक्टर ये है कि पॉलिटिक्स नहीं रहेगा तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा। अडानी के पास तो कुछ नहीं रहेगा तो धंधा तो रहेगा। माने पॉलिटिक्स उनके लिए इशू नहीं है। लेकिन मोदी अगर डैमेज होंगे तो ट्रम्प की तरह अडानी यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? आप इसको सोचिए पहले, एकदम नॉर्मल बात सोचिए कि अडानी के पास क्या ऐसा कोई, ट्रम्प अडानी जब मोदी को आगे कर सकते हैं, मोदी के साथ यात्रा कर सकते हैं, मोदी को के साथ खड़ा होते हुए भी ट्रम्प के कंट्रोल में जा सकते हैं। ये अगर आप इसको भी ध्यान देखिए ना, कि वो अमेरिका में ट्रम्प के ज्यादा आदमी हो गए। मैंने उनके सामने ये प्रॉब्लम हो गया कि वहां ट्रम्प ने उनको संकट में डाल करके मोदी को कंट्रोल किया। मैंने अमेरिका में भी आप देखिएगा कि अडानी को टारगेट करके ट्रम्प ने मोदी को कंट्रोल किया। ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये संभव, इसमें असंभव क्या है? ट्रम्प एक बहुत बड़े व्यापारी हैं अमेरिका के। और वो एकदम कह लीजिए कि रियल एस्टेट के एक तरह से सेंटर में। नहीं तो तो आप वो आप वहां ये कह रहे प्रधानमंत्री। हैं कि अदानी ने अपने कुछ सबक जो अब पॉलिटिकल सबक हैं या कॉरपोरेट सबक हैं वो ट्रम्प से ले रहे हैं कि भाई ट्रम्प अगर बिजनेसमैन होकर और अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो फिर अदानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते? राष्ट्रपति तो क्या ही बनेंगे, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे होंगे वो ट्रम्प को देखकर। ये असंभव नहीं है, ये एकदम संभव अभी के दौर में। और इसको आरएसएस स्वीकार कर लेगा, इसको बीजेपी स्वीकार कर लेगी, इस बात को भी समझिए। माने अगर उसको लगे कि इनके जरिए हमारी सत्ता रहेगी, आरएसएस का क्या फंडा है? उसको फंडा है कि कारपोरेट चले, साथ में हिंदुत्व भी चले। मतलब कारपोरेट भी चलता रहे, लेकिन हिंदुत्व वाला सवाल भी चलता रहे। जैसे अभी बीजेपी ने एक बंटवारा किया है कि सारी अर्थव्यवस्था कारपोरेट के पास रहेगी, लेकिन संस्कृति और शिक्षा और सारा चीज जो है, विश्वविद्यालय और ये सारा चीज आरएसएस के पास रहेगा। माने कल्चरल जो इशू है वो आरएसएस के पास रहेगा, और वो अर्थव्यवस्था कारपोरेट के पास रहेगी। तो मान लीजिए अडानी इसके लिए तैयार हो जाए, कारपोरेट अर्थव्यवस्था हमारे कंट्रोल में रहेगी, संस्कृति वाला क्षेत्र आपको छोड़ देंगे। तो इसमें आरएसएस को दिक्कत क्या है? आरएसएस तो हिटलर के साथ खड़ी थी, आरएसएस तो नेतन्याहू के साथ खड़ी है, आरएसएस तो जैनिज्म के साथ खड़ी है, आरएसएस तो फासिस्ट फोर्सेस के साथ खड़ी है। जितने भी, ऐसा कोई उद्योगपति हो जो कहे कि भाई अर्थव्यवस्था मेरे हवाले कर दो और संस्कृति तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैंने विश्वविद्यालय में क्या पाठ्यक्रम बदलना है, क्या कैसे क्या कोर्स बनाना है, सांस्कृतिक तौर पे क्या क्या निर्णय लेना है, ये तुम्हारे हवाले कर देता हूं, अर्थव्यवस्था हमारे हवाले कर दो। तो अडानी को लेकर के आरएसएस में थोड़ी कोई गुस्सा होगा। वो मोदी कौन है, मोदी कौन है, मोदी नॉन इशू है उनके लिए। अगर अडानी ही इस बात को करने के लिए तैयार हो जाए जिनके माध्यम से मोदी को लाया गया, तो अडानी खुद आ जाए तो क्या दिक्कत है? वो तो और खुश हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये मसला ऐसा है कि अडानी ने सही समय पे आरएसएस को एक मैसेज दिया कि ये आदमी गया। नहीं तो क्या अदानी का हम ये माने कि आज एक तरीके से मजदूर दिवस पर अदानी ने आरएसएस को और पूरे देश को ये संकेत दिया है कि 2029 की प्रधानमंत्री की दावेदारी की दौड़ में अब मैं हूं?
हाँ बिल्कुल, ये मैसेज दूसरा दिया है, मैसेज दिया है कि मोदी अब नहीं चल सकता है, ये घोड़ा लंगड़ा हो गया। मैंने अडानी ने ये मैसेज दिया है, आरएसएस को दिया है कि ये घोड़ा अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको सोचना पड़ेगा। और चूंकि हिंदू मुस्लिम तनाव जो मसला है, मैंने एकदम भयंकर इस तरह के जहरीले वक्तव्य को लेकर के, मैंने हेमंता बिस्व शर्मा है या योगी है, उनकी भी मियाद थोड़ी पूरी हो गई। मतलब अभी के दौर में थोड़ा भारतीय समाज में वो इतना जहरीला बयान सुनने की स्थिति थोड़ी कम हो रही। तो मोदी गए, और योगी और हेमंता बिस्व शर्मा भी नहीं रहेंगे। तो अडानी ने एक मैसेज दिया होगा आरएसएस को, हमारे पास पूंजी भी है, और हम जो है बहुत लिबरल तरीके से बात नहीं, करेंगे, हमारे पास पूंजी तुम्हारे भी जिम्मे है, ये रहेगा। हमारे पास विचारधारा भी है, और हमारे पास पैसे की कोई कमी है नहीं, इसलिए मैं देश चला सकता हूँ। बिल्कुल, मैं लिबरल भी रहूंगा, हम्म। और अ, अर्थव्यवस्था मेरे पास रहेगी, संस्कृति आपके पास रहेगी। इस मामले में मैं आरएसएस के प्रति लिबरल रहूंगा। मतलब आरएसएस जो संस्कृति में करना चाहता है वो करे, उसको पूंजी की भी संकट नहीं होगी। हमारे पास कोई पूंजी की संकट नहीं, हम तो पूंजी के बल पे किसी और को ला रहे थे। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाओ। लेकिन लेकिन एक चूंकि चीज भारतीय मनीष, समाज, आपको आपको क्या ये चीज स्ट्राइक नहीं कर रही है कि 4 तारीख को बंगाल के नतीजे आते हैं और 1 मई को, यानी कि ठीक 3 दिन पहले, अदानी एक लंबा भाषण देकर ये सारे राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। इसके क्या मायने हैं पश्चिम बंगाल के संदर्भ में और वैसे भी आगे की राजनीति के लिए? वह कल्पना से परे है नीलू जी। ये आज अडानी का भाषण जो है, वो पता नहीं क्या होगा 4 को, लेकिन अडानी का भाषण ये है कि 4 तारीख के रिजल्ट को लेकर के अडानी निराश, भयंकर निराश मोदी को लेकर। आप, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन उनका आकलन ये है कि मोदी नहीं आ रहे बंगाल में। ये बड़ी बात है, मतलब कल्पना से परे है नीलू जी कि ये लेकिन कोई ये आज। खाली थियोरेटिकल है या असलियत में अब मोदी और अदानी अब अलग होंगे? इस अगर आज ये संकेत अगर अदानी ने दिया है, लेकिन अदानी और मोदी जी की मित्रता तो बहुत पुरानी है, एक लंबे समय से मित्रता को क्या तोड़ देंगे? या क्या, अगर भाई मोदी को नहीं साइड नहीं, में सुनिए किनारे सुनिए, लगाना है तो कैसे करेंगे अदानी? नहीं अडानी अब केवल मोदी का आदमी नहीं है, वो ट्रम्प के भी आदमी है। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। हम्म। अडानी अब, मैंने मोदी के माध्यम से, मोदी के कैलकुलेशन से आगे बढ़े हैं, लेकिन आज वो वैश्विक स्तर पे ट्रम्प के आदमी हैं। मतलब देखिए, जो साम्राज्य जो हुकूमत होती है, वो आमतौर पे भारतीय जैसे देशों, भारत जैसे देशों में, और जैसे इस तरह के देशों में बड़ी पूंजी को वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। तो मोदी से होते वो चले गए ट्रम्प के पास। तो अब अडानी केवल मोदी के आदमी नहीं, वो ट्रम्प के आदमी है। इस बात को भी हम लोग को समझना चाहिए। मतलब ट्रम्प मतलब व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो साम्राज्य पूंजी है, जो भारत में जितने उद्योगपति हैं, वो बतौर एजेंट रहते हैं उनके साथ। यहाँ का प्रधान पॉलिटिकल लीडरशिप भी एजेंट रहता है, जिसको आप देखेंगे कि युद्ध से पहले ही ईरान से रिश्ता खत्म कर लिया, रशिया से रिश्ता खत्म कर लिया। आप ध्यान दे रहे हो, अडानी का मुकदमा वहां चल रहा था, उसके जरिए कंट्रोल किया। तो अडानी अब केवल मोदी के साथ नहीं है, अडानी अभी अभी के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे तो अडानी अभी ट्रम्प के सेंटर में, ट्रम्प जो बोलेंगे उनको वो करना है। कहीं ऐसा तो तो नहीं, अब मोदी आप का जो कह संकट रहे यहाँ हैं, से। आप जो बातें कह रहे हैं उससे एक सवाल और निकल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये काम हो रहा है कि भाई मोदी जी का तख्ता पलटेंगे और अदानी को बैठाने का प्लान हो डोनाल्ड ट्रंप का? बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी के सामने पॉलिटिकल चैलेंज है कि वो स्पष्ट तरीके से ट्रम्प के सरेंडर में नहीं जा सकते हैं। मैंने घोषित तौर, हम्म। मतलब वो जो ट्रम्प कहे वही नहीं कर सकते हैं, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल है, क्योंकि वो अभी आप ध्यान दीजिए ना, ट्रम्प के के सामने सारे सरेंडर के बावजूद ट्रम्प जो है पाकिस्तान को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से उनके हिसाब से चल रहा है। मोदी को यहाँ ड्रामा करना है कि हम रसिया के साथ भी हैं, हम ईरान के साथ भी हैं, और उसके अलावा मैं इसराइल और अमेरिका के भी साथ। ये ट्रम्प को बर्दाश्त नहीं। ट्रम्प को एकदम खुला समर्पण चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हो सकता है कि अडानी को एक वहां से मैसेज हो कि आप खुल करके सामने आइए। हम बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आप इसको सोचिए ना। मैंने ट्रम्प हम बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? और भारत में अभी पूंजी को लेकर के, बड़ी पूंजी को लेकर के कोई बहुत उतनी नकारात्मकता नहीं बढ़ी है। ये बात गया होगा। मोदी के प्रति तो बहुत सारा नकारात्मक चीज है। आपके प्रति कोई ऐसा नकारात्मक चीज नहीं। तो मेरा ये कहना है कि इसको ऐसे लीजिए आप कि ये बेसिकली ट्रम्प का एक पूरा उस अडानी अभी जो कर रहे हैं, एक बात आज आज मैं आपसे क्लियर बोल दूं। अडानी अभी जो भी आने वाले समय में रोल करेंगे वो ट्रम्प के हिसाब से करेंगे। अब मोदी के हिसाब से वो नहीं कर रहे। ये आज का बयान और इसको साबित करता है। मतलब आज का बयान आप समझिए, 4 तारीख को नीलू जी वो रिजल्ट आने वाला है बंगाल, और उससे पहले अडानी का ये बयान है। माने ये कल्पना से परे। मतलब ये आप समझिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल को 1000 गुना डाउन कर देगा बंगाल में। जैसे ममता ने बोला था कि बीजेपी एग्जिट पोल इसलिए आया है कि वो अ, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ये लोग डाउन करना चाहते हैं। ये अडानी का जो बयान है वो बीजेपी के मनोबल को डाउन करेगा बंगाल। मतलब क्या अडानी खुद हरवाना चाहते हैं वहां पे? नहीं, और खाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ही क्यों, अगर आज मोदी जी ने इस भाषण को सुना होगा या मोदी जी के सलाहकारों ने उनको बताया होगा, आज मोदी जी पर क्या बीत रही होगी अदानी के इस मजदूर दिवस वाले भाषण को देखकर। नहीं, उनको लगा होगा कि ये भाषण तो हमको देना था। हम्म। भाई उनको लगा होगा कि ये भाषण तो हमको देना था, अडानी दे दिया। अभी तक उनके पास स्क्रिप्ट आती थी बिल्कुल कि बिल्कुल। अब आज आपको ये भाषण देना है। वो स्क्रिप्ट आई नहीं, अडानी ने खुद भाषण दे दिया। ये तो इससे इससे गहरा धक्का क्या होगा मोदी जी के लिए? भयानक धक्का है ये तो। मैंने आमतौर पर उनके भाषण को भले कारपोरेट ही भले लिखता है। अदानी ने डीडी न्यूज का इस्तेमाल ना किया हो या ऑल इंडिया रेडियो या सनसेट टीवी का, लेकिन आज उन्होंने अपने अपना मंच चुन लिया। एनडीटीवी तो उन्हीं का है। उस मंच से उन्होंने ये राष्ट्र के नाम ये संबोधन कर दिया। ये मोदी जी के लिए इससे बड़ा हमको लगता है कि ये इसको आप ऐसे सोचिए कि ताबूत में अंतिम कील जैसा है। मोदी जी के ताबूत में अंतिम कील जैसा ये भाषण है। मतलब कल्पना से परे है। और ये इसको बात भी समझिए आप, मोदी जी को पता है कि अडानी कहाँ फंसे हुए हैं, ट्रम्प के सेंटर में। और मोदी जी को ये भी पता है कि अगर ट्रम्प ने उनका चिट्ठा खोल दिया तो केवल अडानी नहीं जाएंगे, मोदी भी जाएंगे। मैंने अडानी जो है मोदी भाजपा के पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो वो सरेंडर करेंगे, उस पर कोई प्रतिवाद नहीं करेंगे। मोदी प्रतिवाद नहीं कर सकते। ट्रम्प के कंट्रोल पे वो प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अडानी का जब चैप्टर खुलेगा तो मोदी का भी चैप्टर खुलेगा। तो इसलिए मोदी जी अभी इस पूरे मसले पे प्रतिवाद भी नहीं कर सकते। प्रतिवाद करेंगे तो वो ट्रम्प अडानी का खोलेंगे, और अडानी खोलेंगे तो मोदी का भी खुलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग को समझना चाहिए कि एक तरह से ट्रम्प ने अडानी और मोदी दोनों को कंट्रोल कर लिया है। ये इसको ऐसे इस रूप में ही लेना चाहिए। और हम्म। आने वाले समय में मोदी की तरफ से अडानी के खिलाफ कोई प्रतिवाद नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल। कोई प्रतिवाद नहीं आएगा। नहीं, लेकिन बस लास्ट के 2-3 सवाल और है मनीष, कि अगर आज ये 1 घंटे का भाषण हम देखें तो आज उन्होंने मोदी जी को ये संकेत दिया है या ट्रम्प को बता दिया कि देखिए ये मेरी मंशा है, या फिर उन्होंने आरएसएस को बताया है, किस सेक्शन को आज वो एड्रेस करते हुए नजर आए थे? उन्होंने तीनों को किया है। अडानी ने आज संदेश दिया है ट्रम्प को, अदानी ने मोदी को संदेश दिया है, अदानी ने आरएसएस को भी संदेश दिया है कि आने वाले समय में कि मैं तैयार ये हूं। तीनों को संदेश। हम्म। हाँ, ये तीनों को संदेश दिया है। ये इसको हम लोग को बहुत बखूबी समझना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें कोई इसके विरोध में नहीं है। माने मोदी विरोध में वो आ ही नहीं सकते हैं। उनका संकट ये है। ट्रम्प समर्थन में है। आरएसएस का पहले से मोदी के साथ, मोदी के
घटती लोकप्रियता को लेकर के आरएसएस में पहले से नहीं तो जो एक इतनी मैसेज दिन है। से अटकलें लग रही थी कि अरे भाई मोदी जी की 75 साल उम्र हो गई है, मोदी ब्रांड फ्लॉप हो रहा है, तो जो काम आरएसएस नहीं कर पाया, तो क्या अब मोदी जी को झोला उठाकर जाने के लिए अदानी मजबूर करेंगे? ये तो, ये देखिए, ये इसमें एक चीज तय है। माने वो झोला उठाए ना उठाए, वो जाने वाले हैं। मतलब एक चीज तय है इसमें। माने बंगाल गया तो यूपी भी गया, आप इसको ऐसे समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बंगाल गया तो यूपी भी गया, और यूपी गया तो मोदी गए। माने वो उठाए ना उठाए झोला, उनको जाना पड़ेगा। अगर अडानी का आज भाषण आ रहा है नीलू जी, मैं तो सचमुच, मैं इतना सोचता पढ़ता रहता हूं, लेकिन मुझे भी एकदम ये झटका देने वाला है आज अडानी का भाषण। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं नीलू जी। मैंने ऐसा इस समय अडानी का 1 घंटे का भाषण, मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मोदी मोदी जिसे मोदी ही ऐसे भाषण दे सकते, जो अडानी ने दिया, और बंगाल चुनाव से पहले दिया। ये कल्पना से परे है एकदम। मतलब मैं तो अभी भी बहुत सारा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझको एकदम, मैं भौचक हूं कि ये चरम है भाई। ये तो मैंने इतिहास में पहली बार, इतने दिन से अडानी को सुन रहा हूं हम लोग, ये पहली बार ऐसा भाषण आपने सुना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये मोदी का स्टाइल है। ये मोदी का स्टाइल अडानी ने अपना लिया, मतलब समझ रही है, नहीं, वो खुद थोड़ी नेता देर बन को गए। तो जब मैंने भी सुना वो भाषण, तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि अरे ये बाप भाषण रे। तो मोदी देने वाले थे और ये अदानी कैसे दे गए। लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा बस है, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करूंगी, देर काफी हो रही है, कि मनीष, क्या एक तरीके से आज अदानी ने ये संकेत दे दिया है कि मोदी जी अब आपके दिन खत्म है, आपके दिन नंबर्ड है, अब आपकी कुर्सी पर बैठने की तैयारी मेरी है, जैसा कि कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्या मोदी जी को अब लात मार के और अब अदानी उस कुर्सी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अब अभी तुरंत करेंगे या कुछ महीनों बाद करेंगे, ये पता नहीं। नहीं, एक चीज तय हो गया, उन्होंने अब मोदी को खारिज कर दिया। एक चीज तय हो गई कि आने वाले समय के लिए उन्होंने मोदी के ऊपर कोई दाव लगाने से वो पीछे हट गए। उनको समझ में आ गया कि अब ये घोड़ा लॉन्ग टर्म का आदमी नहीं, ये गया। एक चीज तय हो गया। अब आगे वो खुद आ जाएंगे कि किसको लेके आ जाएंगे, वो एक अलग बात है। बिल्कुल एक चीज तय हो गया इस भाषण से, कि उन्होंने मोदी मोदी को खारिज कर दिया। मोदी के राजनीति को खारिज कर दिया, मोदी के भविष्य को खारिज कर दिया, मोदी के वर्तमान को खारिज कर दिया। और वो एक बात और क्लियर है, ट्रंप के साथ उनका गहरा गठबंधन हो गया मोदी के बनस्पत। ये दो चीज तय हो गई। अब आने वाले समय में वो खुद नेता होंगे कि क्या कोई और नेता होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक दो चीज तय हो गया, अब वो ट्रंप के आदमी हो गए, और दूसरा, मोदी के ऊपर वो भविष्य का दाव नहीं लगाने जा रहे, बस। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।